क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, ब्लीचिंग पाउडर को किससे गुजार कर तैयार किया था। देखिए भाई ब्लीचिंग पाउडर अभी तो हाई स्कूल स्टैंडर्ड लेवल का है। इसमें बूझे चूने को क्लोरीन से, ठीक है, बूझा चूना उसको क्लोरीन के साथ करने पे क्या प्राप्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 52 क्या है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है। ठीक है, तो दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, पहला नहीं पूछ रहा है, देखिए दूसरा यहाँ पूछा है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सेकंड, ठीक है, सेकंड सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा है, तो वो धातु है लोहा, ठीक है, लौह। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। ठीक है, लोहे की इस्पात बदलने कौन सी धातु में, तो उसमें निकेल मिलाया जाता है, निकेल का मिक्सचर या फिर निकेल धातु के लिए उसमें हम लोग मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है, तो है क्रोमियम। अब यहाँ बात की है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, स्टेनलेस स्टील जब भी बनती है तो उसमें जो इंपॉर्टेंट मेटल यूज किया जाता है वो है क्रोमियम। इसको यूज करने के बाद ही हम एक स्टेनलेस स्टील प्राप्त करते हैं, दैट इज क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ठीक है, कोई भी मेटल है या फिर ओर है उसको किस प्रोसेस से किया जाए जिसमें उससे जंग ना लगे, रोस्टिंग ना हो, तो वो है अनिलन। ये प्रोसेस है। बाकी अदर जो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सही करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आंसर बन रहा है अनिलन। क्वेश्चन नंबर 56 इज दैट किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता है। तो बेसिकली मान लीजिए कहीं भी बॉडी में कट जाता है तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लगाने के बाद से वो जो ब्लड का बहना है रुक जाता है, या फिर आप कह सकते हैं वहाँ पे क्लटिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। कि ब्लड का थक्का कैसे बनता है कि वहाँ पे जब क्लटिंग होना शुरू हो जाती है तभी ब्लड कहीं से जो बहता है वो रुक पाता है। तो उसका है राइट आंसर यहाँ पे फेरिक क्लोराइड। क्या है, फेरिक क्लोराइड इसका आंसर होगा, याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 57 क्वेश्चन नेक्स्ट कि हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है। देखिए ये भी हमने अभी स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इस तरह डेली यूजेस टाइप के केमिकल हैं उनका आप केमिकल नेम देन उसका डेली प्रचलित नेम भी याद रखें। तो इसका आंसर है फेरस सल्फेट। क्या है, फेरस सल्फेट जो है हरा कशिश या हरा थोथा कहते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नीला थोथा किसे कहते हैं, नीला तोता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन बॉडी है, अगर उसमें तांबा कापर मेटल अगर बढ़ता जाए, इफ कापर मेटल इंक्रीजेज इन ह्यूमन बॉडी देन विच डिजीज विल बी अराइजेज। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कौन सी बीमारी मानव शरीर में होगी, तो वो बीमारी होगी विल्सन बीमारी। बीमारी का नाम है विल्सन बीमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्या है कि वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो है कापर सल्फेट। कापर सल्फेट इज यूजेज एज टू डिस्ट्रॉय एल्गीज इन वाटर टैंक्स। ठीक है, तो केमिकली रूप से इसका यूज किया जाता है, कापर सल्फेट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है, तो जिंक ब्लेंड में। जिंक ब्लेंड से बेसिकली जो है आप देख सकते हैं जस्ता धातु, यानी इसको वहाँ से एक्सट्रैक्शन निष्कर्षण करके निकाला जाता है जिंक ब्लेंड से जस्ता मेटल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो जस्ता के लिए। जस्ता की माइनिंग जो है, ठीक है, माइनिंग बेसिकली कहाँ से होती है, राजस्थान की जावर खान से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्या है, कुंतकनाशी यानी रोंडेटनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे आप, ये वन लाइनर फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 इज दैट कि चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो अर्जेंटाइट। नाम क्या है, अर्जेंटाइट। कि चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो बेसिकली कौन सा है, 63 का आंसर हो जाएगा अर्जेंटाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है, तो चांदी के लिए। चांदी का जब आप
एक्सट्रैक्शन करते हैं, निकालते हैं उसके अयस्क से, तो उसके लिए प्रयोग की जाती है साइनाइड विधि। तो ये विधि बेसिकली रिलेटेड किससे है? चांदी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी से लेकर अदर वनडे एग्जाम से लेकर कई सारे एग्जाम्स में, यहाँ तक स्टेट पीसीएस में कई बार पूछ लिया जाता है कि कृत्रिम वर्षा, ठीक है, आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो नाम है, याद रखें क्या है वो, नाम है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75%। सोना आप जानते हैं 24 कैरेट गोल्ड का बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा हुआ है कि 18 कैरेट में जब मिश्रित किया था तो उसमें सोने का प्रतिशत कितना होता है? 24 कैरेट से शुद्ध सोना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 67 सामान्य ट्यूबलाइट प्रत्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? इसमें आर्गन भरी होती है और मरकरी वेपर के साथ। याद रखेंगे, जिससे क्या है कि जो ट्यूबलाइट वगैरह रहती है उसमें ट्यूबलाइट में कौन सी गैस रहती है, कौन सी आप कह सकते हैं कि अक्रिय गैस, तो उसमें आर्गन भरी जाती है और किसके साथ? मरकरी वेपर के साथ। नेक्स्ट 68 क्या है? मरकरी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो लोहा के पात्र में जो मरकरी या पारा है इसको रखा जाता है। इसका ऑप्शन होगा राइट कि लोहे में इसको रखा जाता है, लोहे के पात्र में। 69 क्या है? 69 क्वेश्चन नंबर, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो गैलेना। किससे? गैलेना। अभी आप देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं कि इसमें निष्कर्षण से तो पूछ ले रहा है कि अयस्क है, किस अयस्क से कौन सा और मेटल आपका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है उसकी आप एक ऐसे कह लीजिए कि 60 नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा कि 2 4 10 जो भी नाम है जो अयस्क हैं उनसे कौन अयस्क से कौन सा इंपॉर्टेंट मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसकी आप एक शॉर्ट लिस्ट बना के अपना खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बेसिकली सीसा। ठीक है, सीसा का प्रयोग किया जाता है संचायक बैटरियों में।